प्यारे बच्चों, हिंदी में कक्षा 8वीं में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ चुके हैं और लेखन कार्य में हम पत्र लेखन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए मात्र यह आवश्यक नहीं है कि आप पाठ पढ़ लें, शब्दार्थ याद कर लें और अंतिम में प्रश्न अभ्यास कर लें। भाषा के वास्तविक ज्ञान के लिए आवश्यक होता है पढ़ना, सुनना और लिखना। इसीलिए लेखन कार्य जो है अत्यंत आवश्यक होता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे शुरुआत से किताब कॉपी लेकर नहीं बैठते, परंतु फिर भी वो भाषा जानते हैं। कैसे? सुनकर, है ना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना अत्यंत ही आवश्यक है अगर आप किसी भाषा का वास्तविक ज्ञान लेना चाहते हैं। तो आज हम लिखने, सुनने और पढ़ने से संबंधित संवाद लेखन जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सुनिए। क्या आप मुझे ये पता बताएंगे? दूसरा व्यक्ति कहता है, ज़रूर ज़रूर बताएंगे। हाँ, आप यहाँ से बाएं मुड़िए, सामने ही बिल्डिंग है। तो ये दोनों के बीच में क्या हुआ? वार्तालाप हुआ। दोनों के बीच में क्या हुई? बातचीत हुई। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। ऐसी पानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप को शीतल होए। ये दोनों दोहे कबीरदास जी द्वारा लिखित हैं। संत कबीरदास जी जो कि व्यवहारिक ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे, उनके सारे दोहे व्यवहारिक ज्ञान पर ही केंद्रित थे। उनके द्वारा लिखे गए इन दोनों दोहों में भी बोली पर बहुत ही जोर दिया गया है कि जो वाणी होती है, जो आप बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, कर्कश नहीं होना चाहिए। जिससे आप बात कर रहे हैं उसके मन को शीतलता पहुंचाने वाले होने चाहिए। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए कि आपके कहे का सुनने वाले पर क्या प्रभाव होगा। कोई बात ऐसी नहीं करना चाहिए जिससे उसका मन दुखे, जिससे उसे तकलीफ़ हो या ठेस पहुँचे। क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द कैसे होते हैं? तीर कमान से निकले हुए तीर के जैसे होते हैं, वो वापस नहीं लौट सकते। तो सोचने से पहले, आप बोलने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए और ऐसा बोलना चाहिए कि जो सुने वो क्या हो? आपकी वाणी से आकर्षित हो, आपकी वाणी से, आपके कहे हुए शब्दों से उसे कैसा लगे? प्रसन्नता हो, उसके मन को शीतल लगे। और जब आप ऐसी वाणी बोलते हैं तो ये न सिर्फ सुनने वाले को अच्छी लगती है, बल्कि आपको भी मन में क्या होती है? शीतलता मिलती है, संतुष्टि होती है। तो आपके जो बोल हैं, आपकी जो भाषा है, वे क्या है? अनमोल है, अमूल्य है। इन्हें तराजू में तोलकर, है ना, नाप तोलकर सोच समझकर बोलना चाहिए। तो इस बोली से ही पर ही आधारित हमारा आज का जो विषय है वो है संवाद लेखन। सबसे पहले जान लेते हैं संवाद क्या होता है। संवाद कोई विशेष चीज़ नहीं है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है, संभाषण भी कहा जाता है, बातचीत को भी हम संवाद ही कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच
बातचीत होती है तो उसे ही संवाद कहा जाता है। यह कोई नई चीज़ नहीं है, हम रोज़ अपनी बोलचाल की भाषा में संवाद का प्रयोग करते हैं। प्रतिदिन यानी हर रोज़ हम अनेक लोगों से व्यवहार करते हैं, मिलते जुलते हैं, तब संवाद का ही सहारा लिया जाता है। जब हम इसी बातचीत को लिखते हैं तब वह क्या कहलाता है? संवाद लेखन कहलाता है। तो हम जो लोगों से बातचीत करते हैं, रोज़ बिना बात किए हम रह नहीं सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो उठने से लेकर रात को सोने तक न जाने कितने लोगों से मिलता है, कितने लोगों से बातचीत करता है, संभाषण करता है, या मैं कहूँ कि संवाद करता है। तो संवाद को जब हम लिखते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाती है? संवाद लेखन कहलाती है। अब संवाद लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो हमने बोल दिया, अब इसे लिखने की क्या आवश्यकता है? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी भाषा, अगर आप उसका संपूर्ण ज्ञान चाहते हैं, आप उसे अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो लेखन कार्य अत्यंत आवश्यक होता है। अर्थात भाषा के ज्ञान के लिए पढ़ना, बोलना, सुनना और लिखना, ये चारों चीज़ें अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो संवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? संवाद लेखन की आवश्यकता फिल्मों, नाटकों, धारावाहिकों में अधिक होती है। इसके अलावा कहानी, उपन्यास, निबंध लेखन में बीच बीच में छोटे छोटे संवाद लेखन की आवश्यकता होती है, जिससे विषय रोचक और सजीव हो जाते हैं। अगर आप कहानी पढ़ते हैं तो आपने देखा ही होगा कि कहानी में जो पात्र होते हैं, उपन्यास में जो पात्र होते हैं, नाटक में जो पात्र होते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं? जो डायलॉग होते हैं ना, संवाद जो होते हैं, वो लिखे हुए आपको दिखते हैं। उन संवादों को पढ़ के आपको ऐसा लगता है जैसे जो आपके पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो क्या है? सजीव हैं, जैसे वो ज़िंदा हैं और वो वाकई में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और उसे पढ़ के हम उस कहानी को जी लेते हैं, वो कहानी हमें हमेशा याद रहती है। तो संवाद का यही महत्व है कि संवाद के द्वारा फिल्में हुई, नाटक हुए, धारावाहिक हुई, या फिर कहानी, उपन्यास या निबंध, सब हमें क्या लगता है? जैसे वे सजीव हैं, वे जीवित हैं, वो सारे पात्र हमें ऐसा लगता है कि वो वास्तविकता में जिंदा हैं। अब संवाद लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। तो हमने ये तो देख लिया कि संवाद क्या होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को ही हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। जब हम संवाद को लिखते हैं तो वो कहलाता है संवाद लेखन। तो संवाद लेखन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, वह हम आज पढ़ते हैं। पहला है, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वह जटिल नहीं होना चाहिए और साफ सुथरी और समझ में आने लायक होनी चाहिए। दूसरा है, संवाद कैसे होने चाहिए? छोटे और सहज हों, यानी संवाद बहुत लंबे लंबे या ऐसा ना हो कि हम उनमें दूसरी ही व्यर्थ की बातें करते रहें। संवाद में संक्षिप्त हो, छोटा हो और उस छोटे से वाक्य में हम अपनी बात को सहजता से रख सकें, इस तरह का संवाद हमें लिखना है। वाक्य रचना विषय के अनुसार होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हमें लिखना क्या है, हम किस विषय पर लिख रहे हैं और लिखते लिखते हम विषय से ही भटक जाएं। ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो वाक्य बना रहे हैं वो हमारे विषय से संबंधित हो, किसी और विषय पर हम ना चले जाएं। लिखना किसी और विषय पे है और हम लिखते लिखते अपने मार्ग से भटक जाएं और किसी अन्य विषय पर ही चर्चा शुरू हो जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक्य रचना जो है आपकी विषय के अनुसार उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। भाषा बोलचाल के निकट और सरस होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो। तब जब हम संवाद लिख रहे हैं तो जो भाषा हम लिख रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वाले या जिससे बात की जा रही है उसे आसानी से समझ में आए, सरस हो, सुनने में पढ़ने में मधुर हो, कठिन शब्दों का या अप्रचलित शब्दों का या नए शब्दों का प्रयोग न हो और बोलचाल के निकट हो। जो हम साधारणतः बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं कुछ उससे मिलती जुलती उसी के जैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अत्यंत कठिन शब्दों का प्रयोग कर लें तो जो सामने आप जिससे बात कर रहे हैं या अगर लिख रहे हैं तो किसी को समझ में ही ना आए, ऐसी भाषा का या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश किया जा सकता है। जब आप जिस विषय पर लिख रहे हैं, जो बात चल रही है, जो जिस विषय पर आपको संवाद लिखना है उसके अनुरूप आप क्या कर सकते हैं, हंसी मजाक, उसमें थोड़ा व्यंग, थोड़ा सा हास्य का पुट भी आप समाविष्ट कर सकते हैं अपने संवाद में। जैसा आपने बस की यात्रा में पढ़ा उसमें जो संवाद थे वो कुछ व्यंग लिए हुए थे, थोड़ा सा हास्य का पुट भी था, हंसी भी आ रही थी। तो इस तरह के शब्दों का आप समावेश कर सकते हैं। इस प्रकार के संवाद आप लिख सकते हैं, वे ये भी बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। यथास्थान मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो आप मुहावरे, हिंदी में बहुत अच्छे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं जो हमने पढ़ी भी हैं, तो आपके प्रसंग के अनुसार आप जो मुहावरा या लोकोक्ति उस पर अनुरूप, उसके प्रसंग के अनुरूप है उसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि बात को और प्रभावशाली ढंग से आप प्रकट कर सकते हैं, रख सकते हैं। संवाद का आरंभ एवं अंत रोचक हो। संवाद की शुरुआत और उसका अंत जो है वो रुचिपूर्ण होना चाहिए। जैसे अभी हम 2 संवाद आपको देने वाले हैं, इसमें मैं आपको और अच्छे से स्पष्ट करूँगी कि हमने किस तरह से संवाद का अंत और आरंभ को क्या बनाया है, रोचक बनाया है। संवाद में विराम चिन्हों का प्रयोग हाव भाव को दर्शाता है। संवाद क्योंकि लिखा हुआ संवाद है इसलिए कहने वाले की बात को विराम चिन्हों के द्वारा आप कहने वाले के हाव भाव को स्पष्ट कर सकते हैं। तो संवाद में विराम चिन्हों का विशेष महत्व है। संवाद लिखते समय विराम चिन्हों का सही प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे आपकी जो बात है वो पूरी तरह से समझ में आ जाती है। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो जो संवाद आप लिख रहे हैं, कौन व्यक्ति बोल रहा है, उसका नाम आगे होना चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि संवाद किसने कहा है। संवाद जितना रोचक, स्वाभाविक और सजीव होगा, लोग उतने ही आकर्षित होंगे। यानी कोशिश की जानी चाहिए कि संवाद को ज़्यादा से ज़्यादा रोचक, स्वाभाविक और सजीव बनाने का प्रयत्न करें। तो देखिए, मैं बहुत ही रोचक विषय आपके लिए लेकर आई हूँ। चाट वाले और मोहन के बीच का संवाद। हम अक्सर पानी पूरी खाने, चाट खाने जाते हैं, तो देखें कि ये संवाद को किस तरह से रोचक बनाया है। सहज और सरल शब्दों का, प्रचलित शब्दों का प्रयोग करके किस तरह से संवाद लिखा गया है। मोहन क्या कह रहा है चाट वाले से? मोहन, भैया पानी पूरी कितने की है? चाट वाला कहता है 15 रुपए की 6। फिर मोहन कहता है और सेव पूरी? चाट वाला कहता है सेव पूरी भी 15 रुपए की है। तो देखिए, मोहन
मैंने मोहन के संवाद के आगे मोहन लिखा है और चाट वाले के संवाद के आगे चाट वाला लिखा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि मोहन क्या कह रहा है और उसके बाद चाट वाला क्या कह रहा है। तो इस तरह से आपको लिखना है। वहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह, विराम चिन्ह, इन चिन्हों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मोहन, और भैया पापड़ी चाट बनाकर दोगे क्या? चाट वाला कहता है, हाँ है, तुम्हें क्या चाहिए? मोहन कहता है, पापड़ी चाट कितने रुपए की है? चाट वाला कहता है, पापड़ी चाट 20 रुपए की है। फिर मोहन क्या कहता है, ठीक है, 1 प्लेट पापड़ी चाट दे दीजिए। देखिए कितना सम्मानजनक, दे दो नहीं कहा उसने, क्या कहा, दे दीजिए कहा। चाट वाला, तीखी बनाओ या मीठी? मोहन कहता है, नहीं, ज़्यादा तीखी नहीं। चाट वाला, अच्छा ये लो। मोहन अब क्या कह रहा है, अरे भैया, यहाँ पे मैंने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है, जिस हाथ से चाट बनाते हो उसी से पसीना पोंछ रहे हो, इस तरह तो गंदगी फैलेगी और बीमारियाँ होंगी। चाट वाला कहता है, माफ़ करो, मैं अभी हाथ धो लेता हूँ। मोहन क्या कहता है आगे, हाँ, और हमेशा सफाई का ध्यान रखना। चाट वाला कहता है, हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तो यहाँ पे देखा आपने किस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग करके इस बात को, इस संवाद को कितना रोचक और पढ़ने लायक, समझने लायक बनाया गया है। साथ ही हमेशा सफाई करते रहना चाहिए, इसका संदेश भी दिया गया है। और जब मोहन चाट वाले को देखता है कि वो किस तरह से चाट दे रहा है, तो उसके बात कहने के तरीके से चाट वाले को बुरा भी नहीं लगता, उसे बात भी समझ में आ जाती है। तो इसी तरह से आपको संवाद लिखते समय हर चीज़ का ध्यान रखना है। एक और देखिए, मैंने एक और आपके लिए संवाद लिखा है, सूखे पेड़ और बच्चे के बीच संवाद। अभी तक हमने देखा कि दोनों व्यक्ति जो बात करते हैं या सजीव हैं उनके बीच में बातचीत थी। अब यहाँ पे सूखे पेड़ और बच्चे के बीच में अगर संवाद लिखने के लिए कहा गया तो किस तरह से लिखा जा सकता है, आप अपनी कल्पना से लिख सकते हैं। बच्चा कह रहा है, अरे ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सूखा पेड़ कहता है, अरे भाई यहाँ देखो तुम्हारे पीछे। फिर बच्चा कहता है, पीछे? यहाँ तो कोई नहीं है। सूखा पेड़ कहता है, मैं सूखा पेड़ बोल रहा हूँ। बच्चा, भूत? सूखा पेड़ बोलता है, नहीं बेटे, मैं भूत नहीं हूँ। बच्चा, तो तुम कौन बोल रहे हो? सूखा पेड़, मैं बोल सकता हूँ। बच्चा, तो तुम रो क्यों रहे थे? सूखा पेड़, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुन के बच्चा कहता है, क्यों दुखी हो और तुम सूखे कैसे? सूखा पेड़ कहता है, बेटा मैं पहले सूखा नहीं था। फिर बच्चा कहता है, फिर तुम्हारा ये हाल किसने बनाया? तब सूखा पेड़ कहता है, मनुष्य ने। बच्चा कहता है, मनुष्य ने? कैसे? हमने क्या किया? सूखा पेड़ यह सुनकर जवाब देता है, तुमने मेरी देखभाल नहीं की, मुझे ठीक से पानी नहीं दिया, मेरे कई भाई बहनों को काट दिया गया। यह सुनकर बच्चा कहता है, पर मैं तो पानी देता हूँ अपने घर के बगीचे में, तुम्हें तो वर्षा का पानी मिलता होगा। सूखा पेड़ कहता है, नहीं, मेरे भाई बहनों का सफाया होने से वर्षा भी रुक गई है। यदि तुम मेरी और मेरे भाई बहनों की देखभाल करो तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। तब बच्चा कहता है, अच्छा, तो मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं खुद भी और अपने दोस्तों को भी पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की सलाह दूंगा। तो आपने देखा कि एक बच्चा और एक सूखे पेड़ के बीच के संवाद को किस तरह से रोचक बनाया गया है। साथ में बच्चा एक संदेश, पेड़ जो है या पेड़ के माध्यम से एक संदेश भी दिया गया है कि हमें हमारी प्रकृति का, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ों की सुरक्षा भी हमारी ही
जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से आप संवाद को रुचिकारक या रोचक बना सकते हैं। छात्रों, तो अब हम देखते हैं, आपने अभी 2 तरह के संवाद मैंने आपको करवाए हैं। पहला क्या है कि एक बच्चे और एक चाट वाले के बीच संवाद, और दूसरा एक सूखे पेड़ और एक बच्चे के बीच का संवाद। अब मैं आपको दे रही हूँ ग्रीष्मावकाश परियोजना कार्य। यह ग्रीष्मावकाश परियोजना कार्य जो आपको दिया है, आपको अनिवार्य रूप से करना है। तो दोनों ही तरह के अब संवाद आप देख चुके हैं, अब आपको करना आ गए हैं। तो जो पहला प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। एक जर्जर यानी खस्ता हाल बस और एक नई नवेली बस की मुलाकात अचानक लाल सिग्नल पर हो जाती है। दोनों के बीच होने वाले वार्तालाप को लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखिए। आप देखते हैं लाल सिग्नल पर सभी बसें, सभी वाहन रुक जाते हैं, और उस समय कल्पना कीजिए कि एक खस्ता हालत बस, जर्जर हाल में है जो बस है ना, जैसा आपने बस की यात्रा में देखा, तो वैसी अगर टूटी फूटी बस खड़ी है और उसी के पास एक नई नवेली बिल्कुल अच्छी हालत वाली बस अगर खड़ी है, तो दोनों के बीच किस तरह का संवाद हुआ होगा, ऐसी कल्पना करके आपको क्या करना है, 100 से 120 शब्दों में लिखना है। और यह परियोजना कार्य आपका ग्रीष्मावकाश का परियोजना कार्य है, जो आपको अनिवार्य रूप से करना है। शब्द सीमा है 100 से 120 शब्द।